बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त घर पर दही जमाने का इजी सा तरीका शेयर करेंगे। जैसा कि रमज़ान अल मुबारक आ रहा है तो हर घर में दही की अशद ज़रूरत होती है। मैं आज आपसे ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी, ना ही आपको मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ेगी और एक हफ्ता तक आपका दही ना खट्टा होगा ना ही पानी छोड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दही भी पत्थर की तरह जमे तो आप वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखिए, दही बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीले को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे 1.5 लीटर फुल फैट दूध। दूध डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। चम्मच हिलाते हुए दूध को पकाते जाएंगे। दूध पकना शुरू हो चुका है तो हम इसी तरह 10 मिनट के लिए दूध को मीडियम फ्लेम पर पकाते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी हो वो सूख जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। इस तरह दूध पकाने से आपका दही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा और इसके अंदर कोई भी मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दही जमाने का मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। आपका दही एक हफ्ता के लिए ना पानी छोड़ेगा ना ही खट्टा होगा। दूध को फेंटते हुए पकाते जाएंगे। देखिए, माशाल्लाह से दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह फेंटते हुए ठंडा कर लेंगे। देखें, मीडियम सा दूध ठंडा हो चुका है तो हम अपने बर्तनों के अंदर डाल लेंगे। मैं मिट्टी के बर्तनों के अंदर दूध जमा रही हूँ। आपके पास जो भी बर्तन हो आप दूध जमा सकते हैं। दूध को थोड़ा ऊपर करते हुए डालेंगे ताकि दही के ऊपर अच्छी तरह से जाग बन जाए। आप मेरे इस तरीके से दही बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त दही बनकर रेडी होता है। मिट्टी के दोनों बर्तनों के अंदर दूध डालने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। आप चाहें तो इस तरह से फेंट कर भी दूध को ठंडा कर सकते हैं। देखिए, दूध काफ़ी ठंडा हो चुका है, नॉर्मल सा गर्म है तो हम आधा टीस्पून दही का इसके अंदर खट्टा लगा देंगे। इसी तरह दूसरे बर्तन के अंदर भी खट्टा लगा देंगे। खट्टा लगाने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे और किसी गर्म कपड़े से अच्छी तरह से ढक देंगे। अभी मौसम काफ़ी ठंडा है तो हमें दही को ढकने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी तरह से ढककर 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं तो हम दही को चेक करेंगे। ऊपर से कपड़े को हटा देंगे और दही को चेक करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा दही जम चुका है। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि दही अच्छी तरह से सेट हो जाए। 2 घंटे के बाद मैंने दही को फ्रिज से निकाल लिया तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पत्थर की तरह गाढ़ा दही जमकर रेडी हो चुका है। मैं दही वाले बर्तन को उल्टा कर रही हूँ तो उल्टा करने से भी दही नहीं गिर रहा। अब हम दही को डिश आउट करेंगे तो एक छुरी की मदद से पहले हम कटिंग कर लेंगे। आप मेरे इस तरीके से एक बार दही को बनाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब मैं आपको चम्मच से दही को निकाल कर दिखाऊंगी तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये इतना ज़बरदस्त दही जमकर रेडी हुआ। तो आप भी रमज़ान अल मुबारक में इसी तरह से दही जमाकर अपने प्यारों को एंजॉय कराएं। अब मैं आपको दही को एक हफ्ता के लिए सेव करने का तरीका बताऊंगी। आप कोई भी स्टील का डिब्बा लें, प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे दही को इस डिब्बे के अंदर डाल देंगे। सारे दही को डिब्बे के अंदर निकालने के बाद तकरीबन 1 पाव दूध डाल देंगे। दूध डालने से आपका दही ना ही खट्टा होगा ना ही पानी छोड़ेगा। आप जब भी दही निकालें थोड़ा सा दूध डाल दें। इस तरह आप दही को एक हफ्ता तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से कवर लगा देंगे और दही को फ्रिज के अंदर रख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी ज़बरदस्त दही जमाने की इजी सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।